हर हर महादेव। दोस्तों, क्या हुआ जब प्रयागराज के कुंभ मेले में खुदाई के दौरान नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर न केवल आम जनता बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। दोस्तों, ये कोई मामूली घटना नहीं, ये उन लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ है जो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सनातनी हिंदू हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि इस धरती के किसी भी कोने में अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पर भी सनातन धर्म का सबूत अवश्य मिलेगा। दोस्तों, ऐसा ही एक सबूत मिला प्रयागराज के उस क्षेत्र में जहां पर आने वाले समय में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है, धार्मिक त्योहार है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है। इस कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद किया जाता है। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थलों पर ही आयोजित होता है। दोस्तों, इस पवित्र मेले का आयोजन केवल प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हर 12 वर्ष में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और यह पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। दोस्तों, महाकुंभ की लोकप्रियता और मान्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है, इस कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को होगा, यानी कि महाशिवरात्रि को होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ 45 दिनों तक चलता है और ऐसे में जब महाकुंभ बहुत ही नज़दीक है तो प्रयागराज को और भी ज़्यादा भव्य और सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ, चित्र वर्णन किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में 30 भव्य प्रवेश द्वार बनाने का कार्य किया जा रहा है और इसी कार्य के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से मजदूर बुलाए गए और इस भव्य महाकुंभ की तैयारी के लिए पूरे जोर शोर से काम चल रहा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला विजय नाम का एक मजदूर मुख्य द्वार बनाने के लिए अन्य मजदूरों के साथ मिलकर वहां पर खुदाई का काम कर रहा था। उन लोगों ने लगभग 3 से 4 दिन तक खुदाई की। अचानक एक दिन विजय को उस खुदाई के दौरान धरती के अंदर से एक बहुत ही पौराणिक मूर्ति प्राप्त हुई। इस मूर्ति की लंबाई लगभग 1 फुट थी, लेकिन यह मूर्ति देखने में बहुत ही ज़्यादा पौराणिक लग रही थी। लगभग दोपहर के 2 बजे जब सब मजदूर भोजन करने में लग गए और वहां का ठेकेदार भी उस समय किसी कार्यवश गया हुआ था, इस मौके का फायदा उठाते हुए विजय ने उस मूर्ति को बड़ी ही सावधानी से उठाया और अपने घर लेकर चला गया। अपने घर ले जाकर उसने उस मूर्ति को
अपने घर के पूजा स्थल पर रख दिया। उस मूर्ति को देखकर विजय को ऐसी आशा लगी कि इस मूर्ति के चमत्कार से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगले दिन जब वह शंख द्वार पे खुदाई करने के लिए पहुंचा तो वहां पर उस समय जो मजदूर खुदाई कर रहे थे उन्हें वहां पर प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। वैसे तो प्रयागराज में खुदाई में इस तरह की चीज़ें मिलना सामान्य सी बात थी। इससे पहले भी प्रयागराज में विभिन्न स्थानों पर खुदाई करने के दौरान भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा और इस तरह के सिक्के मिलते रहे हैं, लेकिन नियमानुसार इस तरह की कोई पौराणिक वस्तु प्राप्त होने पर उसे अमूल्य मानकर सरकार के पास जमा करना होता था। लेकिन विजय उस पुरानी मूर्ति को चुपचाप अपने साथ अपने घर लेकर चला गया था। उसके बाद जो विजय के साथ हुआ वह जानना आपके लिए भी जरूरी है। विजय को उस रात से हर रोज डरावने सपने आने लगे। उसको अक्सर सपने में कभी काला नाग दिखता तो कभी पुलिस स्टेशन दिखाई देता। फिर भी वह लगभग 1 हफ्ते तक उस शंख द्वार पर खुदाई का कार्य निरंतर करता रहा, लेकिन लगातार आ रहे इन डरावने सपनों से वो परेशान हो चुका था। अंततः उसने समझ लिया कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है यह उस मूर्ति को घर ले जाने के बाद ही शुरू हुआ है। लेकिन वह यह सोचकर डर रहा था कि अगर उसने सच बताया तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए अगले दिन जब वो खुदाई करने आया तो उस मूर्ति को चुपचाप अपने साथ लाया और इस तरह का नाटक किया कि जैसे वो मूर्ति उसे अभी अभी खुदाई के दौरान मिली है। और जब उस मूर्ति के बारे में सबको बताया गया और सबने उस मूर्ति को देखा तो वो मूर्ति वास्तव में काफी पौराणिक लग रही थी। उस मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर लेटे हुए थे। आनन फानन में वैज्ञानिकों के एक टीम को उस मूर्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब उस मूर्ति की जांच की रिपोर्ट सबके सामने आई तो सच्चाई जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मूर्ति लगभग 3000 साल पुरानी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका निर्माण इस तरह के पत्थर से हुआ है जो आज के समय में मिलना नामुमकिन है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि उस मूर्ति की कीमत करोड़ों में थी। उस मूर्ति के विषय में सरकार ने फैसला लिया कि इस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाएगा, जिससे कि कुंभ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालु खुदाई में निकली हुई इन पौराणिक चीज़ों को देख सकें और इन्हें देखकर अपने धर्म पर उन्हें गर्व महसूस हो। वहीं दूसरी ओर जब मूर्ति की असली कीमत विजय को पता लगी तो वह अंदर ही अंदर दुखी था कि करोड़ों की कीमत की मूर्ति उसके हाथ से निकल गई। उस मूर्ति की वजह से उसकी किस्मत वास्तव में बदल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जान चुका था कि उस मूर्ति को कोई भी मनुष्य अपने घर में नहीं रख सकता। इस मूर्ति का इतिहास बहुत ही पुराना है और यही वजह थी कि प्रयागराज का संग्रहालय ही उस मूर्ति के लिए उचित जगह थी। तो दोस्तों, इस बार प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में क्या आप लोग जाने वाले हैं या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।